गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ था, जैसे एक चम्मच होता है, ठीक है, जैसे एक चम्मच हो गया, ये क्या धंसा हुआ सतह है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच का उठा एक सतह एक बार धंसा हुआ होता है उसे अवतल कहते हैं, दूसरा सतह जो उठा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और शायद और आपको कंफ्यूजन हो तो एक ही चीज दिमाग में रखेंगे, उसे उठा हुआ मतलब उत्तल और से अवतल, ठीक है, मतलब जिसका धंसा हुआ होगा वो अवतल होगा और जिसका उठा हुआ होगा वो उत्तल होगा। एक विषय फिगर बना के आपको समझाते हैं। उत्तल दर्पण पहले समझे, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, ठीक है। क्या इसका परावर्तक सतह क्या उठा हुआ है, क्या उठा हुआ है, ये परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इसका परावर्तक सतह क्या उठा हुआ नहीं है, धंसा हुआ है, इसे अवतल कहेंगे। अगर उठा हुआ जिसका परावर्तक सतह होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण में उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में उसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, ठीक है।